जैसा कि अभी सभी ने बता ही दिया कि अमरोहा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम आज का ये हमारा आलमी ऑनलाइन मुशायरा है, जिसका हम इनेकाद यहाँ पर कर रहे हैं। और 10 साल से ये तंजीम जो है वो मुशायरों का इनेकाद कर रही है। और फरमान हैदर साहब अमरोहा फाउंडेशन के सदर हैं। उन्होंने उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए जिस तरह शब रोज़ वक़्फ़ कर रखे हैं वो हम सब के सामने हैं। अमरोहा के ज़मीनी मुशायरे हों या कोरोनाई माहौल में आजकल जो ऑनलाइन मुशायरे हो रहे हैं, जो प्रोग्राम हो रहे हैं, जिस तरह से वो उनके मकामी मुशायरे होते हैं और फिर वो आलमी मुशायरों का एहतमाम करते हैं, ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला उनसे ये काम ले रहा है और उनकी ये मेहनत है कि उनकी वजह से ये तंजीम जो है इसका एक अपना मकाम है, मर्तबा है और उर्दू अदब में एक अपना एक मनसब रखती है। गो कि ये एक ऐसा तंजीमी काम है जिसमें पूरी टीम मिलकर करती है और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में निज़ामत से लेकर मुशायरे के शुल्क समेत तमाम मुंतज़मीन अहमियत के हामिल होते हैं। खुसूसन किसी भी अदारे की लेकिन सरबरा की जो ज़िम्मेदारी होती है वो हर लिहाज से सबसे अहम और जवाबदेही की मतकाज़ी होती है। और फरमान हैदर साहब इस ज़िम्मेदारी को बहुत खूबी निभा रहे हैं और पेश नज़र आते हैं वो उर्दू अदब की खिदमत में। तो अदब के आबियारी के लिए अमरोहा फाउंडेशन ने जिस तरह से कोशा है वो काबिल तहसीन है और जिस तरह से उनकी पूरी टीम या जो है वो अमरोहा के मुशायरों में, ख्वाह वो आलमी मुशायरे हों या मुकामी मुशायरे हों, उसमें उनके साथ जुड़ी हुई है, ये काबिल दाद और काबिल तहसीन है। और उनका ये प्रोग्राम वाज़ेह है कि ये प्रोग्राम्स उनका चैनल है ट्रू, उस पर लाइव जो है वो जारी होते हैं। और हाल ही में जो मुझ तक इतला पहुंची थी इस बारे में फरमान साहब खुद भी बता देंगे कि उनकी अमरोहा फाउंडेशन को किसी अवार्ड से भी नवाजा गया है उनकी नदबी खिदमात के हवाले से। तो ये तो मैंने फरमान हैदर साहब अमरोहा फाउंडेशन के हवाले से बात की। अब मैं इस प्रोग्राम की आज जो हमारे यहाँ सदारत कर रहे हैं, हमारे सदर हैं इस आलमी मुशायरे के, वो गालिब माजदी साहब बरतानिया से आप ताल्लुक़ रखते हैं। और गालिब माजदी साहब इस भारत के शहर मुज़फ़्फ़रपुर में 1949 को पैदा हुए थे। उनके घर में एक अदबी माहौल था। आपके वालिद प्रोफेसर सैयदुल माजिद अख्तर 36 साल तक दरस व तदरीस के शोबे से वाबस्ता रहे और बिहार यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू, फ़ारसी और अरबी के सदर की हैसियत से रिटायर हुए थे। आपके वालिद मुशायरों की सदारत किया करते थे और बेशुमार शागिर्दों के कलाम की इस्लाह किया करते थे। बड़ी बहन नसीम और भाई उमर आब्दी भी आपके शायर थे। गालिब माजदी ने भी बचपन से ही शेर कहने शुरू कर दिए थे। रुबाइयात और गज़लियात कहने में आपको असातिज़ा का दर्जा हासिल है। पहली हिजरत आपने मशरक़ी पाकिस्तान की, फिर कराची आ गए और पाकिस्तान के अदबी रसाइल और जराइद में आपका कलाम छपता रहा। लाहौर के रोज़नामा हॉटलाइन में रोज़ाना हालात हज़रात पे आपके तात लिखा करते थे। PIA में मुलाजमत की और वहाँ से फिर आपका लंदन तबादला हो गया। तमाम ज़िंदगी कसब माश और दीगर मसाइल उलझनों के सबब किताब के इशात से दूर ही रहे, या यूँ कहिए कि आप शोहरत से और इन सब चीज़ों से बहुत अलग थलग रहने वाले इंसान हैं। और आपके बारे में फराज हामदी साहब ने कहा, नज़रों में हामदी के दानिश्वर हैं ये, नज़रों में हामदी के दानिश्वर है ये, उर्दू का फ़तह याब सिकंदर है ये, उर्दू के कलमकारों में इज़्ज़त इसकी, दावा है मेरा उर्दू का सुखनवर है ये। और गालिब माजिद साहब की मुनफसिल मिजाजी ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। वो कहते हैं कि मेरे बिस्तर पे किताबों का था अंबार बहुत, मेरे बिस्तर पे किताबों का था अंबार बहुत, सुबह दम खुद को मगर और भी जाहिल पाया। शेर कहना बहुत ही मुश्किल है, शायरी मेरे बस की बात नहीं। और गालिब माजिद साहब आगे कहते हैं, अपना कलाम मुंतखब कैसे तबाह कराए वो, अपना कलाम मुंतखब कैसे तबाह कराए वो, गालिब कम हुनर ने तो शेर कोई कहा नहीं। तो ये देखिए, बड़े लोगों की हमेशा मुनफसिल मिजाजी का यही आलम होता है। और ये हमारे आज के प्रोग्राम की सदारत गालिब माजदी साहब कर रहे हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे दरमियान मौजूद है और हम उनकी सदारत मुशायरा पढ़ते हुए हमें फ़ख्र महसूस होगा कि हम एक काबिल शख्स की सदारत में मुशायरा पढ़ रहे हैं। और तनवीर फूल साहब का ताल्लुक़ अमरीका से है और आप हमारे इस प्रोग्राम के आज हमारे मेहमान खुसूसी हैं। तनवीरुद्दीन अहमद सिद्दीकी फूल, आपका तखल्लुस मुज़फ़्फ़रपुर इंडिया में 1948 को आप पैदा हुए। साबिक असिस्टेंट चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आप रहे। 6 साल की उम्र से अदब की तरफ राग़िब हुए। पहली तख्लीक 1857 में शाया हुई। आप दर्जन भर से ज़ायद कुतुब के खालिक हैं। आपको 2005 में अदब अतफ़ाल में
अतफाल में नुमाया खिदमात पर 1 लाख का कैश का अवार्ड भी मिला। इसी साल नगमात पाकिस्तान पर सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। आपके शेरी मजमूए चिड़िया तितली फूल को नेशनल बुक फाउंडेशन से भी अवार्ड मिला। तारीख़ी किताब निकालने और लिखने में आपको महारत हासिल है। किसी की भी तारीख़ वफ़ात या कोई भी किताब पैदाइश या किसी भी हवाले से निकालना हो, ये एक बहुत मुश्किल फ़न है, हर एक को नहीं आता। माशाल्लाह से मैंने तमीम साहब को देखा है कि वो किस तरह से फ़ौरन किताब निकालते हैं, तो इसमें आपको कमाल हासिल है। आपकी कुतुब गुलशन सुखन, खुशबू भीनी भीनी, तनवीर हिरा, मंजूम कुरान की तनवीर हिरा जो है मंजूम कुरान की जो है वो आपने तफ़हीम उसकी है, उसको आपने मंजूम किया है। अनवार हिरा, हमद नात मनकबत, ज़बूर सुखन हमद, रश्क के बाग़ इरम, कौमी मिली नक़मे, धुआं धुआं चेहरे, ग़ज़लियात मंजूमात, किताब तारीख़ और कंदील हिरा नात, नगमात पाकिस्तान मिली नग़मे, अर्रहमान अर्रहीम, हमदिया, सोनेट वगैरह आपके शामिल हैं। और इसके बाद मैं जिस शख्सियत की बात कर रही हूँ वो हमारे दरमियान हमारे मेहमान जी वकार हैं सरवर गज़ाली साहब। सरवर गज़ाली साहब अफसाना निगार, नावल नवीस, शायर, अदीब, लेक्चरर हैं। बर्न की यूनिवर्सिटी में 40 साल से खिदमत शेर व अदब में मसरूफ़ अमल हैं। आपकी 6 कुतुब, जिनमें 2 नावल, 3 अफसानों के मजमूए, 1 मज़ामीन का मजमुआ, 1 किताब का सिंधी में आपने तर्जुमा हुआ, आपकी कई अफसानों और नज़मों का आपका जर्मन में तर्जुमा हुआ है, 1 नावल का भी आपका जर्मन में तर्जुमा हुआ है। बज़्म अदब बर्लिन के मुतमिन ख़ास हैं, मशवरती रुकन बराए सदफ़ इंटरनेशनल जर्मनी, आप उसके अहदे पर भी फाइज़ हैं। और अब मैं जिस शख्सियत की बात कर रही हूँ वो हमारे दरमियान सुहेल साकिब साहब हैं, सऊदी अरब अल दम्माम से। आपका ताल्लुक़ कराची पाकिस्तान से था। 40 साल से आप दम्माम में यानी सऊदी अरब में हैं और फजर ग्रुप दम्माम बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के अहदे पर से वाबस्ता है। वहाँ पर फजर ग्रुप दम्माम बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के अहदे से वहाँ पर वाबस्ता है। आप बहरीन, कुवैत, अबूज़ैबी, कतर, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर की सियाहत पे जा चुके हैं और वहाँ मुशायरों में भी शिरकत कर चुके हैं। आपके मजमूआ कलाम तेरी मेरी आँखों में 2003, सब कहने की बातें 2009, कल की बात और थी 2012 और लम्स 2014 में शाया हो चुके हैं। इसके अलावा अब मैं बात कर रही हूँ एजाज़ कश्मीरी साहब की। हमारे मेहमान अज़ीज़ वकार हैं। आपका ताल्लुक़ आज़ाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से है। चीन की यूनिवर्सिटी से आप PhD कर रहे हैं। आपकी 4 उर्दू में की कुतुब शाया हो चुकी हैं। और एजाज़ अज़ीज़, एजाज़ सादिक, नातिया कलाम, सहर दुपट्टा, सहर जुल्फ़ और एक अंग्रेज़ी किताब भी आपकी शाया हो चुकी है। कई अखबारात और रसाइल के मुदीर रह चुके हैं। तरई मुशायरों में शौक़ से हिस्सा लेते हैं, शौक़िया नहीं बल्कि शौक़ से हिस्सा लेते हैं। तरई मुशायरों में हिस्सा लेना कोई आसान काम नहीं होता और तरई जो है कलाम कहना कोई आसान बात नहीं है। मैं अब जिस शख्सियत की बात कर रही हूँ वो है सुमेरा अज़ीज़। सुमेरा अज़ीज़ आप सऊदी शहरी हैं, जर्नलिस्ट हैं। सुमेरा अज़ीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की चेयरपर्सन है। कई अदबी तंजीमों से मुंसलिक हैं। अदबी तंजीमों से मास्टर आपने सहाफ़त में किया है और बैनुल ताल्लुकात आमा में किया है। मकाले, नावल, अफसाना निगारी, शायरी, गाने, स्टेज शो, क्रिकेट के मौज़ूआत में आपको दिलचस्पी है। बहुत सी तंजीमों से अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। आपकी कई कुतुब ज़ेरे तबाह हैं और जिन किताबों के मैं नाम ले रही हूँ गालिबन ये शाया हो चुकी हैं, जिनमें ये वो खुद बता सकेंगी। मोम की गुड़िया, लफ्ज़ों की कायनात, गज़लों का शहर और ज़ख्मों के गुलाब और कागज़ की ज़मीन शामिल है। ये मेरे इल्म में नहीं है, तबाहशुदा ज़ेर तबाह है या ये शाया हो चुकी हैं। आप कहती हैं सर उठा चाहे तू या उठा एड़ियाँ, मेरी मेहनत का कद घट नहीं पाएगा। सर उठा चाहे तू या उठा एड़ियाँ, मेरी मेहनत का कद घट नहीं पाएगा। बहुत खूबसूरत शेर है माशाल्लाह। बेशक मेहनत करने वालों का अल्लाह ताला हमेशा साथ देता है। और अब हमारे बाकी शौरा की मैं बात करूंगी जो इस प्रोग्राम में शामिल हैं। नादरा नाज ने LLB की तालीम हासिल की है। आपका पहला शेरी मजमुआ नाज़ सुखन के नाम से मंजर आम पर आया। इंडिया से आपका ताल्लुक़ है और सबिया सुंबल का तो हमारी निज़ामत कर रही हैं आज के प्रोग्राम की। इंडिया से आपका ताल्लुक़ है। आप खूबसूरत लबो लहजे की कुमदा शायरा और नाज़िम मुशायरा बहुत अच्छी हैं, हमारे दरमियान मौजूद है। आप कहती हैं यही वो वصف है जिसको लहन में रखना है, खुलूस लहजा ज़बानो दहन में रखना है। और काजिम वास्ती साहब हमारे कनाडा से ताल्लुक़ रखते हैं। संजीदा और फ़िकाहिया कलाम लिखने में आपको कमाल हासिल है, जेन्युइन शायर है और सीनियर शौरा में आपका शुमार होता है। और मैं कहना चाहूँगी कि बिल्कुल शोहरत से काफ़ी दूर आप जिस लगन और मेहनत के साथ बरसा बरस से शेर कह रहे हैं और जिस तरह तवातुर के साथ आपका कलाम जो है वो फेसबुक और दीगर जगहों पर हमें नज़र आता है, वो काबिल दाद है। कतई नज़र इसके कि कोई आप किसी मुशायरे में सदारत मांगे या किसी मुशायरे में आप मेहमान खुसूसी मांगे या उसमें शिरकत के लिए किसी के हाथ पाँव जोड़ें, हरगिज़ भी नहीं। आप इन तमाम जो है खामियों से बहुत दूर अपने काम में मगन हैं।
और अब हमारे अगली बात कर रही हूँ मैं खुर्शीद अजहर, इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं खुर्शीद अजहर साहब हमारे। आप एक सीनियर शायर हैं और माशाल्लाह से आपके साहबजादे भी जो है वो शायर हैं। और इब्राहिम नूरी ईरान से आपका ताल्लुक़ है और यहाँ पाकिस्तान में स्कर्दो बिल्तिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, लेकिन इस वक्त ईरान में हैं आप। कराची में आपने एमए इस्लामिक लर्निंग की तालीम हासिल की। नात हम मनकबत सलाम नोह गज़ल मरसिया कहते हैं। ईरान की तंजीम बज़्म इख्तियारा में पाक व हिंद तरई और आज़ाद मुशायरों में कलाम पेश करने की सआदत आपको हासिल हुई। आलमी मुशायरे पढ़ चुके हैं, 2 कुतुब ज़ेर तबा हैं। उर्दू पॉइंट और इख्ता पर भी आपका कलाम मौजूद है। कई अदबी तंजीमों से आप वाबस्ता हैं और मेरा ख़्याल है कि मैंने सबका तारुफ़ करा दिया है, कोई रह नहीं गया। और अगर मेरा ख़्याल है अब कोई नहीं रहा, तो ये मैंने इफ्तिताही तौर पर आप सब लोगों के बारे में थोड़ी सी बात की है। बाकी चीज़ें जो भी बात करेंगी वो हमारी सबिया आपने करेंगी। बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बहुत बड़ा, शुक्रिया। क्योंकि ये काम फिर मैं करती, लेकिन आपने मुझे हल्का कर दिया। चलिए मैं अब थोड़ा बहुत शुक्रिया। मैं अब बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने सबका, क्योंकि आप बाकी शख्सियत से वाकिफ़ थीं, जी तो बिल्कुल।